जय माता दी बंधुओं। आज आप सभी को मैं संतोषी माँ के व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी ध्यानपूर्वक संतोषी माँ के व्रत को विधि सहित आप लोग कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले संतोषी माता के महात्म अर्थात विधि को मैं बता देता हूँ। संतोषी माता के पिता गणपति और माता रिद्धि सिद्धि हैं। इनका परिवार धन धान्य अनेक प्रकार से रत्नों से भरा हुआ है। पिता गणेश जी की कृपा से घर में कभी दरिद्रता और कलह नहीं आती है, ये सब का नाश हो जाता है। घर में सुख तथा शांति, बाल गोपाल से भरा परिवार, व्यापार में लाभ, मन की सर्व कामनाओं की पूर्ति और शोक, विपत्ति, चिंता आदि सब दूर हो जाता है। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं कि कोई पवित्र स्थान को चुने, वहाँ पे लेप करके एक तांबे का कलश जल से भर करके रखे। उस कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चना रखे। ध्यान रहे, प्रसाद सदैव सवाया ही चढ़ाना चाहिए, अथवा अपनी क्षमता के अनुसार प्रसाद लेकर के आए। माता प्रेम और वह श्रद्धा की भूखी है, मात्रा की नहीं। कथा कहने वाले अपने सीधे हाथ में गुड़ व चना रखे। कथा श्रवण करने वाला समय समय पर संतोषी माँ का जयकार लगाते रहे। कथा समाप्त होने पर आरती करे तथा कलश में जो जल भरे हैं उसको पूरे घर में छिड़काव करे। फिर जो शेष जल बचे उसको तुलसी जी में चढ़ा देवे। कथा कहने वाला अपने हाथ में रखा गुड़ और चना गौ माता को खिला देवे। इसके पश्चात कटोरी में रखा प्रसाद कथा सुनने वालों तथा घर के सदस्यों में बांट देवे। एक समय भोजन करे। जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प दिया है वह समय पर पूरा होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में घर के तथा पड़ोसी के बच्चों को बुला करके भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा देवे। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान न बनाए या कोई खाए नहीं। विधि के अनुसार व्रत करने से व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परिवार में सुख शांति और व्यापार में उन्नति के लिए यह व्रत सर्वोत्तम तथा अत्यधिक सरल है। अब आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिसमें 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा जो छोटा वाला था वह निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को जूठा 7वें को खिलाती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। तो वह बोली, उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरी माँ बहुत मुझे मानती है, जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता हूं। पत्नी ने हंस करके कहा, देख लोगे तब तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया, कोई पर्व आया जिसमें घर में अनेक प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बना करके पतला चादर ओढ़ करके रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से वह झांक करके देखने लगा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई, अनेक प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा
6 भाई भोजन करके उठ गए। जब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया, जो जूठा था उसमें से जो लड्डू बचे थे उसका टुकड़ा का एक लड्डू बनाई। जूठन साफ करके माँ ने उसे छोटे वाले को पुकारा कि उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठ करके भोजन कर ले। उसने कहा माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। वह गुस्सा में बोला कि मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा कल मत जाना, आज ही चला जा। वह बोला हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आज ही चला जाऊंगा। यह कह करके वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गया जहां उसकी पत्नी थी। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी, अर्थात उपला थाप रही थी। वहां जाकर के वह बोला कि मेरे पास जो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई भी निशानी मुझे दे दो। तो वह उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह करके पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर के बोला कि सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा काम देख करके तनख्वाह दूंगा। उसने कहा सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसी साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगा। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे के साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर ही छोड़ करके बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती यह सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवा करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे जो होते हैं, वह उसका भूसी जो निकलता है, उसी भूसी की रोटी बना करके उसको दिया जाता था और फूटे नारियल के नरेली जो होता है उसमें पानी भर के दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी होकर के पूछने लगी कि बहनों, तुम लोग यह क्या कर रहे हो, किस देवता के व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा करके कहोगी तो मैं तुम्हारे बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है। मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। घर में सुखी सब हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है, मन शांत रहता है। जिनको पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके पति परदेश में चले गए हों वो उनके पति शीघ्र ही लौट करके आ जाते हैं। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है। चलता हुआ मुकदमा केस खत्म हो जाता है। कलह क्लेश की निवृत्ति हो जाती है। सुख शांति होती है। घर में धन जमा हो तो धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी
मन में जो कुछ कामना होगी सब माता संतोषी की कृपा से पूरी होती है। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो बहन, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी हो बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा जितना भी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह करके कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला करके उसके आगे जल के पात्र को रख करके कहना, कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए नियम पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता सबका कार्य सिद्ध कर देती है, सबका फल प्रदान कर देती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो, जिसके ग्रह दशा खराब चल रहे हो, तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उसके अनुकूल कर देती है, उसका ग्रह दशा शांत हो जाता है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसी के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर के वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच करके और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर रही थी। तभी रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा पहुँच गई और माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, बोलने लगी कि हे माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख करके जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी कि भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कह करके आंखों में आंसू भर करके संतोषी माता के मंदिर में जा करके बोली कि हे मातेश्वरी। वह चरणों में गिर करके बोलने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आ जाएगा। यह सुनकर के खुशी से वह बावली हो गई। वह घर जा कर के काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला सपने में ही कि माँ, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है। आप ही कोई राह दिखाइए कि वहाँ कैसे जाऊं। तब माँ कहने लगी कि सवेरे उठना,
नहा धोआ करके संतोषी माता का नाम लेना और घी का दीपक जला करके माता जी को प्रणाम करके और दुकान पर जा कर के बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात को कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुन करके उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है क्या। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साँच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मान करके वह नहा धोआ करके उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जला करके दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया कि मन में संतोषी माता का नाम लेकर के प्रसन्न होकर के घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट करके अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते वक्त थक गई थी और थक करके जा करके माता संतोषी के मंदिर में विश्राम करने लगी। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था, इसलिए वहाँ जाकर के विश्राम करने लगी। अचानक धूल उड़ती देख करके उसने माता से पूछा कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख दे। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख करके मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना करके खा करके माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठा करके जाना और बीच चौक में गड्ढा डाल करके 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो माँ सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुन करके वह बहुत अच्छा बोल करके माँ कह करके प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लिए, एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख करके उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना करके खा पी करके फिर गांव को चलेंगे। इस प्रकार भोजन करके वह विश्राम करके वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आ गई। उसने गट्ठा आंगन में डाल दिया, जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर के सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कर रही है, तेरा मालिक ही है, तेरा स्वामी आया है। बैठ, मीठा भात खा करके कपड़े गहने पहन ले। पत्नी की आवाज़ सुनकर के उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देकर के वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर के खा जाती है। अब तुझे देख करके भूसी की रोटी और नारियल के खोपले में पानी मांग रही है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें जा कर के रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, उसकी माँ ने कहा। कहा करके माँ ने ताले की गुच्छा बेटे को सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोल करके सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है,
पति बोला, बहू अच्छा, खुशी से कर ले। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने उसके बच्चों को सिखाया, अपने बच्चों को, कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो पाए। लड़के भोजन करके आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देख कर अरुचि होती है। लड़के उठ करके खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जा कर के उन पैसों से इमली खरीदी और खा ली। यह देख कर के बहू पर माताजी ने कोप कर दिया। राजा के दूत उनके पति को पकड़ करके ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे कि लूट लूट करके धन इकट्ठा किया है। सो राजा के दूत उसे पकड़ करके ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा तो। बहू से वह यह वचन सहन नहीं हुई। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुला रही है? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, माँ, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह मंदिर से निकल करके बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर के बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लग गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं चाहिए, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठ कर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुला करके भोजन करवाया, दक्षिणा दी। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र को प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर के वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सुंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दरवाजे पे पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिनी आज चली आ रही है, लड़कों उसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदार से देख रही थी। बहू प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आ रही है। यह कह करके वह दूध पीते बच्चे को गोद से उतार करके उस पर उसकी सास क्रोध से भर करके बोली, अरे इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह करके उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिया और विनती करने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो।
इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। उसके बाद उसकी सास कहने लगी कि हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो जाए। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।